डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Now question number 9. X upon mod x if x less than 0 and minus 1 if x greater than equal to 0. Find the point of all points of discontinuity. Discontinuity के point find करने के लिए हम ये जो critical points दिए होते हैं हम इसी पे डिस्कस करते हैं, इसके लेफ्ट और राइट में इंटरवल्स पे नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है x अपॉन मॉड x, x less than 0 and minus 1 x greater than equal to 0. Find all points of discontinuity, मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब इसका ग्राफ टूट रहा है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये जीरो है, यहाँ पर जीरो के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी, बहुत सारे पॉइंट है। तो हम जीरो के ऊपर डिस्कस करते हैं। जीरो के लेफ्ट में ये फंक्शन यूज करेंगे और जीरो के राइट में माइनस वन चलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर माइनस वन लेना है आपको, मतलब वैल्यू तो माइनस वन है। LHL, सबसे पहले आप LHL में एफ एक्स फंक्शन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन लिखेंगे? एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के लेफ्ट में क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन मॉड एक्स। लगता तो ऐसा है ना कि सर इस जीरो को छोड़ के इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस 50,000, वो भी तो ले सकते हैं। हाँ वो भी ले सकते हैं, पर ऐसे कितने पॉइंट्स लोगे? इसलिए हम जीरो के फिर ही जीरो के लेफ्ट के ऊपर ही हम ये कंसिडर कर रहे हैं जीरो। तो पुट करते हैं हम इसमें x इक्वल टू जीरो माइनस एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। इसका नोटेशन है एफ जीरो माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। फिर हम लिखते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो। ये फॉर्मेट बना हुआ है जो बता दिया था मैंने आपको, LHL RHL की जब थ्योरी समझाई थी उसमें ये फॉर्मेट दिया था, अभी वापस पहले भी पढ़ा है और अभी भी दिया है ना मैंने। हाँ, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है? एक्स अपॉन मॉड एक्स, और एक्स की वैल्यू पे तो हम जीरो माइनस एच पुट कर रहे हैं, तो ये जीरो माइनस एच हो जाएगा। लिमिट एस टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच, एच हो जाएगा, तो ये माइनस वन आएगा लेफ्ट साइड में। डिनोमिनेटर में जब तक वो टर्म जीरो बना रही है उसको हटाते हैं, तब तक हम लिमिट नहीं पुट करते, इसलिए इससे एच कट होने के बाद ही लिमिट फाइंड करी, तब तक ये लिमिट का नोटेशन चलता ही रहेगा। ये बोला था सॉल्व करो, तो ये सॉल्व किया है मैंने। LHL और RHL, एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन फंक्शन। रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो पूरी स्टेप्स लिखें। जीरो प्लस एच, एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो लिख देंगे। एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू जीरो। यहां पर एफ एक्स क्या है? माइनस वन। अब पुट कहां करूं? इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस वन।
and value of the function at x equal to 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड करेंगे हम। वो कितनी आ रही है इस पर, f0 -1। ठीक है, आप चाहें तो हर जगह इसका रीजन ये दे सकते हैं बाय 1। ये स्टेप लिखते हैं कहाँ से, बाय 1। ये स्टेप कहाँ से लिखते हैं हम, बाय 1। ये आता कैसे, ये स्टेप आई कहाँ से कि ये -1 कहाँ से आ गया सर, तो बाय 1 का यूज करके लिख रहे हैं। ये रीजन यहाँ बाय 1 से लिख रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है वहां से। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, function is continuous at x equal to 0. There is no point of discontinuity. मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो -1 पर उधर राइट में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। वो सिग्नम फंक्शन नहीं है। सिग्नम फंक्शन में क्या होता था, x अपॉन मॉड x और इधर 0 लिखा होता था। याद है सिग्नम फंक्शन, सिंगम फंक्शन पिछले साल पढ़ाया था 11th क्लास में। तो ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 0 होता है उसमें। वो ब्रेकअप फंक्शन के नाम से याद हो तो आपको, वो इधर और इधर जाता था। पर ये -1 दिया हुआ यहाँ पे, ध्यान दे वो आप। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाते ना तो ये -1 पर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब इसका 0 के ऊपर ये -1 दिया है ना, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ग्राफ कंटिन्यूस बन रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो कभी टूटेगा ही नहीं ना, इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या आंसर दिया है इसका, चेक करने एक बार। आंसर क्या दिया है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसा लिखा है। चेक करें, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस जो भी अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले तो फिर सामने दिख जाएंगे, नहीं लाए होंगे तो मैं बोल दूंगा। जैसे हाँ, नाम नहीं ले रहा हूं मैं भी ना, समझ जाओ, दिख जाते हैं यहाँ, पकड़ में आ जाते हैं। जैसे 2 जने तो पकड़ लिए अभी, यहाँ पे 3। अच्छा, वो क्या है, बुक को शेयर करके पढ़ने की आदत है शुरू से, पूरा साल भर हो गया बुक शेयर ही नहीं हुई है, पढ़ी पढ़ी। सही है, ठीक है। अभी तो टिफिन भी शेयर होगा थोड़े दिनों बाद। टेक द स्क्रीनशॉट महक, एसएस डन। आउट ऑफ 13 गर्ल्स 8 आर हियर। 13 गर्ल्स ने बोला था आने के लिए, शायद 13 गर्ल्स के नाम थे। मैंने कहा ना मैक्सिमम में 15 बच्चे बुला सकता हूँ, तो 8 आर प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है वो ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे, तो जो अटेंडेंस लिख रहे हैं वहां से देख लेना कौन कौन प्रेजेंट था ऑफलाइन में। इसके बाद 9 के बाद कौन सा बोला है सम करने के लिए, 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इक्वल टू इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो ये दिस इज सिमिलर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 6 एंड 6 जो किया था, बस देखो नंबर चेंज कर दिए, 2 की जगह 1 है, 2x+3 की जगह x+5 x-5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, प्लीज डू इट फास्ट। यहाँ तो पकड़ में आ जाएगा किसने किया है नहीं किया है। यहाँ पे 8 गर्ल्स बैठी हुई है, वो घर पे आलू का पराठा खाओ साथ में, पता नहीं लगेगा मुझे। 47, 48, 49, 50, 56, 58। आज बच्चे बहुत कम प्रेजेंट है, 30 एब्सेंट है, नहीं 22 बच्चे एब्सेंट है, 22। कुछ वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट वर्क। सॉरी, fx इक्वल टू x+5, x-5, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। अभी आप सभी स्टूडेंट क्लास में कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट को मैं बोलता हूं उसको शेयर करना है।
एक्सक्यूज तो देना ही नहीं है अब अभी आपको ना, और अभी भी एक्सक्यूज दोगे ना तो बाद में फिर मैं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद बोलूंगा, फिर ये मत बोलना सर वो मैथ्स में थोड़े नंबर कम आए सर, वो आपने बेकार पढ़ाया। फिर मैं बोलूंगा कि 80 में से 25 या 30 बच्चों के 90 प्लस नंबर आए, उनको अलग से पढ़ाया था इसलिए उनके नंबर अच्छे आए। 90 प्लस हमेशा 25 बच्चों से ऊपर ही आते हैं 80 में से हमेशा। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देख लेना एक बार आकर, तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना। स्टेप्स पूरी लिखें प्लीज। स्टेप्स पूरी लिखना है आपको। क्या आया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया क्या, डिसकंटिन्यूस आया, मतलब सिमिलर प्रॉब्लम हो गई है ना, वो उस दिन वाली प्रॉब्लम यही थी, उसमें अपन ने कॉन्टिन्यूस लिख दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही था, आपने करके इसको चेक भी कर लिया है कि उस दिन हमसे क्या मिस्टेक हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 होगा शायद इसके बाद, देखो है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मुझे देखते से समझ में आ रहे हैं, और मैं उनको करके दे भी रहा हूँ, और साथ में एक एक दो दो आपसे भी करा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी तैयारी चल रही है अपनी। अपने को ज्यादा अच्छा टाइम मिल गया है इस बार, इतने ऐसे इतना अच्छा अपन रिवीजन कर पा रहे हैं, तो जनरली ऐसा हो नहीं पाता है इतना। उसमें भी बच्चे अगर अब्सेंट रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और 2-3 और चले गए बीच में, पता नहीं। आज के बच्चे जो अब्सेंट है ना, उसमें जिसको भी अटेंडेंस के लिए बोल रखा है वो ब्रैकेट में लिख देना, पेरेंट्स से बात कराने के बाद ही कल की क्लास अटेंड करेंगे। ब्रैकेट में लिख देना, जो आज अब्सेंट है वो पेरेंट्स से बात कराएं, या पेरेंट्स के मोबाइल नंबर से मैसेज आ जाए, उसके बाद ही, वो भी ग्रुप के अंदर चाहिए मैसेज पेरेंट्स के नंबर से, पेरेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ ना उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये बोला है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगे, ये दे रखा है, इट इज गिवन। मतलब F3 - 1 F3 + 1 इक्वल टू F3 तीनों इक्वल है।
क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया होता है तो ये तीनों चीजें इक्वल होती है, तो यहाँ तो दे रखा है तो इक्वल है मान के चलेंगे ना। और इसके लिए हम एलएचएल फाइंड कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ऐसा बोला था कि अगर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर लेना, बोला था ऐसा मैंने। साथ में ये कंडीशन भी बोली थी कि जब लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ में आएगा तब ये वाली मेथड नहीं लगेगी, तब आपको एलएचएल आरएचएल से ही करना पड़ेगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता ना इधर कहीं पर, फिर एक ही फंक्शन दिया होता। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एलएचएल में भी वही यूज करना, आरएचएल में भी वही यूज करना, तो फिर दो एलएचएल आरएचएल अलग अलग क्यों करें, फंक्शन कंटिन्यूअस तो दे रखा है हमको। तो फिर हम वहां पर डायरेक्ट लिमिट या फाइंड करते हैं, ठीक है, जब नॉट इक्वल टू जीरो। पर यहाँ तो लेस देन के लिए है तो ये लेस देन में यूज होगा, और ये ग्रेटर देन में मतलब ये आरएचएल के लिए दिया हुआ, ये एलएचएल के लिए दिया है, इसलिए मजबूरी में हमको इसमें एलएचएल आरएचएल दोनों फाइंड करना पड़ेगी। तो एलएचएल में इसमें एक्स की प्लेस पे 3 माइनस एच पुट करा है, देखो मैंने। बाकी तो ये सब प्रोसीजर है जो अपन अभी हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, अभी एक आपने करा है तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ये लिखने का पेशेंस होना चाहिए प्लीज, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये मैं पढ़ाते समय अगस्त या जुलाई में जब भी हमने पढ़ा था तब भी बोला था, अभी फिर बोल रहा हूँ, ये मार्क्स कटेंगे अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया, सीधे ये लिख दिया तो। कि उसमें क्या है सर, यहाँ पुट करेंगे तो 3a+1 ही तो आएगा, ऐसे नहीं चलेगा। सीबीएसई को स्टेप्स चाहिए। 3a+1 देन RHL, इधर fx क्या लिखेंगे हम, bx+3। जो अभी आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बस उसमें कंटिन्यूअस था, प्रूव करना था, इसमें दे रखा है तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा, देख आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे हम इसमें x इक्वल टू 3+h, x टेंस टू 3, h tends to 0. So this is f3 plus limit x tends to 3 plus नोटेशन fx, और fx तो हमको गिवन है यहां से बाय 1 से, कितना लिख लेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 3+h +3 बाय 1, क्योंकि 3 से ज्यादा है तो इसमें पुट करना है, bx+3 में पुट करना है। और लिमिट h टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे 3b+3 मिलेगा। अब फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम, देयरफॉर बाय 2 LHL इक्वल टू RHL, ये दो भी लिख सकते हैं, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। बाई 2 में LHL है, तीनों इक्वल हैं तो इन दोनों से भी काम चल जाएगा, LHL इक्वल टू RHL, और LHL RHL दोनों इक्वल है तो 3a+1 इक्वल टू 3b+2, 3 कॉमन ले लेंगे, 3b+3 है ना, इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, बस यही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन में बोला भी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, मतलब a और b फाइंड नहीं कर पाओगे आप इसके अंदर कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। कारण क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कशन के लिए दिया हुआ है। अगर कुछ और कंडीशन होती, 4 और दे देते और साथ में और कुछ लिख देते तो फिर दूसरी इक्वेशन और बन जाती, ए और बी में 2 इक्वेशन बन जाती, तो फिर ए और बी की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी हमको मिल जाता। ईशा शर्मा कहाँ थी आप, अभी आई हो 4:30 बजे। ईशा शर्मा, पेरेंट्स से बात कराओगी आप, स्पेशली कॉल करोगी 4:30 बजे आई हो, और मुझे लगता है किसी ने तुम्हें मैसेज करा है इसलिए तुम आई हो कि सर ने बोला आज पेरेंट्स से बात कराना, ग्रुप में मैसेज करना। बहुत बिजी हो आजकल तुम ना। देन 4:30 बज रही है अभी। ओके ठीक है, क्लास तो आपको अटेंड करनी, मम्मी बाहर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसके बाद 18, चलो 18 आप करेंगे, ट्राई करो जल्दी से 18, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, लिंक उन्होंने आपको लेट शेयर करी, स्क्रीनशॉट ले लें वहां।
ब्लर आ रहा है, ठीक है। अब 18th आप कर रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल सिमिलर है। 18th, for what value of lambda is the function defined by this is continuous at x equal to 0, what about at x equal to 1? लेमडा की वैल्यू भी फाइंड करनी है और 1 पर भी लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, और x इक्वल टू 1 पे डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन लेमडा की वैल्यू जब फाइंड करनी है तब कंटिन्यूअस दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1। The condition is x less than equal to 0, x greater than 0. To find lambda when function is continuous at x equal to 0, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे। आप भी साथ साथ में स्टेप्स खुद लिखते जाएं, चेक कर लेना कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं करी है, और या मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है। आपको भी इन्वॉल्व होना है इस क्वेश्चन में, साथ साथ में करते जाओ, मैं भी कर रहा हूं। LHL लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे इसमें। फंक्शन एफ एक्स यूज होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, तो ये फंक्शन यूज होगा लेमडा। पुट करेंगे हम इसमें 0 माइनस एच, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f3 माइनस f0 माइनस, नोटेशन का यूज कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंस टू 0 fx इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर है, लेकिन x के प्लेस पे तो 0 माइनस एच लिख रहे हैं हम, माइनस टू 0 माइनस एच। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे लिखा है, यहाँ से यहाँ लिखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय 1। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h, ये तो 0 हो गया यहाँ पर, है ना, लेमडा ही खत्म हो गया। लेकिन RHL में देखते हैं क्या होता है। RHL fx इक्वल टू, उसमें तो लेमडा है ही नहीं, ठीक है, यही समझ में आता है कि उसमें लेमडा तो है ही नहीं और लेमडा फाइंड करना है। सो एनी रियल नंबर, कुछ भी पुट करो, लेमडा तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब लेमडा इज एनी रियल नंबर, ये आंसर लिखेंगे हम इसका, क्योंकि लेमडा तो जो फाइंड करना वो तो कट गया ना। इक्वल टू में मैं दोनों को इक्वेट करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो करूंगा कहां से, यहाँ पे 0 इंटू लेमडा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोई सा भी रियल नंबर लिखूंगा आंसर 0 हो जाएगा वो तो। सो एनी रियल नंबर इज द आंसर, ऐसा लिखेंगे। पर स्टेप्स तो लिखना ही पड़ेगी। x इक्वल टू 0 प्लस एच, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, fx इज 4x प्लस 1, मतलब 4 0 प्लस h प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा 1। हाँ, अभी तो 0 है और इधर 1 है, अपन लिख देते हैं, देखो एनी रियल नंबर नहीं होगा अपना। इधर क्या है, LHL और RHL इक्वल लिखना है। एक और क्या लिखते हैं, f0 कितना आएगा, f0 भी 0 आएगा। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अब देखो यहाँ पर आपको पता लगेगा, अभी जो मैं बोल रहा था उसके हिसाब से अगर यहाँ 0 आता तो ऐसा होता ना, लेकिन यहाँ तो 0 आया ही नहीं RHL में, तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 तभी तो लिख पाता ना मैं। तो यहाँ क्या आ रहा है 0, इधर कितना आ रहा है 1, और इधर कितना आ रहा है 0, तो क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल ना। क्या आंसर दिया है इसका, नो
नो रियल नंबर, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो रियल नंबर फॉर लेमडा, मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा हमको यहाँ पर ऐसा। अगर ये जीरो आता है इधर तो एडजस्ट हो जाता हूं, फिर कुछ भी लिखो ना, जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल लिख दिया ना अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18th। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। 18th के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में 23 लिखा होगा शायद, है ना? 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, स्क्रीनशॉट हो गया। ब्लर आ रहा है क्या उधर? ब्लर दिख रहा है उधर, नहीं दिख रहा है क्या वहां? जिसको क्लियर दिख रहा हो वो ले लो, उसको शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे गुस्सा क्यों करती हो? हाँ? ले लिया ना सर, मैंने पढ़ा नहीं आपका मैसेज, ध्यान नहीं रहा मेरा। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पे कहाँ चेक करने जाएंगे हम? तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं, इंटरवल्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फॉर्मूले जितने लिखा है उतने तो क्वेश्चंस भी नहीं है एनसीईआरटी में, जितने मैंने आपको फॉर्मूले लिखा दिए थे कंटिन्यूटी के उस दिन। अब उसी से सोच लो, एनसीईआरटी की बुक से अगर आप पढ़ोगे तो कितने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर कर लेंगे तो फेल तो कोई कर ही नहीं सकता 12th क्लास के अंदर मैथ्स में। इतने इतना इतना पढ़ने के बाद कोई भी आराम से पास हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि जो एग्जाम में आते रहते हैं, और अगर आप इनको भी करके जाएंगे तो फेल तो मैथ्स में कभी हो ही नहीं सकते। मतलब इवन मैं कहूँगा 60+ मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, तो आगे जितने भी ला सकते हो आप 100, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा होते ही है, 2 4 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ना आपको। पर ऐसा मत सोचना है कि ये रिवीजन से सिर्फ 60 आएंगे, मैं कह रहा हूँ 60 से तो ऊपर ही आएंगे, ऊपर आएंगे तो 100 भी ला सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। सो एलएचएल क्या लिखेंगे? एलएचएल में इसमें हम साइन एक्स अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आता साइन एक्स अपॉन एक्स क्यों लिख रहे हैं आप सर, ये लिख लेते एक्स प्लस 1। अब यही समझा रहा हूँ, लेस देन 0 है तो लेट 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। इसमें पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एच अपॉन एच। ये तो 1 होता है सीधे ही, तो एलएचएल तो 1 आ गई हमारे पास, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया साइन एच अपॉन एच। आरएचएल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, एक्स टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, खुशी इज देयर, खुशी जैन,
Kushi Jain is there? Okay. Limit s tends to 0, x प्लस 1 है यहां पर, क्या लिखेंगे हम? 0 प्लस h प्लस 1, और पहले फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस h प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 प्लस 1 1, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। देखो सिंस LHL इक्वल टू, ये लिखना है लास्ट स्टेप जरूरी होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x equal to 0. There is no point of discontinuity. No point of discontinuity. आंसर क्या लिखा है देखिए, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा है। ठीक है, ये 23 किया हमने, इसके बाद 24 भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट 1 लिख देते हैं शायद। देखते हैं हम क्या करते हैं। फोर्थ, चलो फोर्थ, साइन 1 अपॉन एक्स में भी फॉर्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट, वो गलती होती है, जबकि साइन 1 अपॉन एक्स में फॉर्मूला नहीं लगता, साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए लगता है। साइन 1 अपॉन एक्स के लिए वाला फॉर्मूला मत लगा देना। चलो इसको भी करते हैं हम, टेक द स्क्रीनशॉट। 24 करते हैं, इसके बाद हम ट्वेंटी फोर मैं तो इसी में करेक्शन कर दूंगा, क्योंकि सिमिलर मिल रहा है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ये डिनोमिनेटर में था, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया 1 अपॉन एक्स। कंडीशन इज एक्स लेस देन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0। LHL RHL दोनों में ये फंक्शन यूज करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब LHL में भी यही चलेगा और RHL में भी यही फंक्शन आएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू, आपको ये सुविधा नहीं है, आपको पूरा लिखना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स। ऐसा नहीं कि सर आप जैसा कर रहे हो हमने भी ऐसा किया, हमने उसी क्वेश्चन में करेक्शन कर दिया। हाँ, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, x टेंस टू पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, जब x 0 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ 0 माइनस h का स्क्वायर साइन ऑफ 0 माइनस h, यहां पर h स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h, s टेंस टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। ओके, अब इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 अपॉन h नीचे लिख देते हैं और उसको 1 लिख देते हैं, ऐसा मत कर देना। आप क्या लिखोगे, ये 0 इंटू, क्योंकि s टेंस टू 0, 0 इंटू अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1, या ऐसे लिखना पड़ेगा। रियल नंबर, क्योंकि साइन की जो वैल्यूज होती है वो -1 और 1 के बीच में एक रियल नंबर आती है, तो ये एक रियल नंबर है और ये उसमें 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 0 आएगा। और इस स्टेप के कारण ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये स्टेप स्टूडेंट लिखते नहीं है एग्जाम में, सीधे 0 लिख देते हैं, सीधे 0 लिखने के मार्क्स कट जाएंगे, या कुछ तो 1 लिख देते हैं अपॉन में h लिखकर, साइन 1 अपॉन h इक्वल टू 1, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 ऐसा लिख देते हैं। वो 0 इंटू 1 लिखने पे तो नंबर को और घटेंगे, तो ये लिखना जरूरी, नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इंटू 0, तो 0 आ गया।
यहां पर सेम फंक्शन आरएचएल में, आरएचएल में सेम फंक्शन आएगा। क्या लिखेंगे हम यहां पर, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एच स्क्वायर साइन 1/h, 0 into a number between -1 and 1, ठीक है, then this is equal to 0. Function is continuous at x equal to 0. अब तो ये समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट ये स्टेप्स लिखना, पिछली बार भी आ गया था समझ में, लेकिन वापस भूल गए सर। 25 दिया है, 24 से लेके तो आगे तक 30 तक सब दिए होंगे शायद, है ना। चलो 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ट्राई करेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, कर लिया आप लोगों ने। अब 25, क्वेश्चन नंबर 25, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और -1 एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें लिखा है -1 एक्स इक्वल टू 0। करेक्शन इन द मतलब मैं इसमें क्वेश्चन में करेक्शन करता, उसमें करता जा रहा हूं, क्वेश्चन जो दिया है उसमें करेक्शन करता जा रहा हूं और नया क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, -1 एक्स इक्वल टू 0। यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फंक्शन x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, x की प्लेस पे 0 माइनस h पुट करेंगे हम, तो यहां पर चेंज हो जाएगा फंक्शन। नहीं दे रहा, 0 माइनस 1 आ रहा है क्या? उठा के ले आ। cos 0 तो 1 होता है ना, h की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पर साइन 0 0 और cos 0 1, तो -1 आएगा। ये cos नेगेटिव को खा जाता है, cos माइनस एच तो cos एच ही होगा, और cos 0 1 होता है, वो बाहर नेगेटिव का साइन है। क्या ये -1 आ रहा है LHL? अब एच से RHL फाइंड करेंगे, उसमें भी यही चलेगा। RHL सिमिलरली वी फाइंड RHL। अब बोलो। साइन 0 प्लस एच माइनस cos 0 प्लस एच, s टेंस टू 0, 0 माइनस 1 cos h cos 0 1 -1। इसकी अपने सबके को पैसे तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, -1,
अब देखो मैंने क्वेश्चन के अंदर ही एक दो क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन कर दिए, कितनी सिमिलर स्टेप्स है, बस ये फंक्शन चेंज होते जा रहे हैं यहाँ पर। तो इतनी प्रैक्टिस अगर होगी है तो आपको अब याद आ जाएगा एग्जाम के समय पे भी कि इस तरह से इनको करना हाँ है। साइड में पट्टी 26 खदीजा को फेंक के देता हूँ इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। इन सभी क्वेश्चंस में k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। इतना स्टेप्स लिखने का पेशेंस चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं। और वो आप में आ गया होगा, आप अपनी कर करके साथ में क्वेश्चंस अगर आप साथ में कर रहे हैं। 26 करते हैं अब अपन स्क्रीनशॉट। मुझे जाना तो किससे है? मिस्टेक है ले पानी में देख तो ए वो देख बतख है क्या? हाँ सही में क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। किसी का माइक ऑन है। खदीजा ये हमारे घर पे है नहीं वैसे 1 2 3 4 5 खदीजा खदीजा क्यों मेरा नाम ले रहे हैं बोल देना ये खदीजा क्या करूँ ये सर लिखना। अरे क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को कुछ नहीं आता बोलना सर नहीं आता भूल गया यस सर मैसेज देखते हैं मादक तो कुछ लिखा है इधर से रुक जा नहीं नी सरक ली नी सरक ली नी चल ढंग से बोल तो भी नहीं सरक ली कुछ बोल क्यों नहीं रहा शौक हो गया शौक तो देख हेलो रिमूव कर दिया वो खुशी मोटी लेफ्ट माइक खदीजा रिमूव कर दिया। उसको ध्यान नहीं है शायद, वो बातें कर रही है, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 26। ट्वेंटी सिक्स में फंक्शन दिया है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहां पर k cos x अपॉन k है यहां पर पाई माइनस 2x k होल अपॉन पाई माइनस 2x x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 0 की जगह पाई बाई 2 आ गया है, नॉट इक्वल टू, एंड 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। देखो इसमें आपको LHL RHL दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही k फाइंड करना, एक अननोन है और नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो LHL RHL दोनों में यही फंक्शन चलेगा और फंक्शन कंटीन्यूअस भी दे रखा है। तो इसमें ऐसा लिखेंगे आप, स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, वाली स्टेप्स सॉल्यूशन में। Since function is continuous at x equal to pi by 2, therefore LHL equal to RHL equal to value of the function। मतलब f pi by 2 minus equal to f pi by 2 plus equal to f pi by 2। और डायरेक्ट यू कैन राइट इसके बाद लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx इक्वल टू f पाई बाई 2। फंक्शन की लिमिट हो गई ना। अब लिमिट का सम हो गया है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट फाइंड करना आपको आती है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx फंक्शन क्या दिया हुआ है, k cos x होल अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू f पाई बाई 2, उस पर 3 दे रखा है यहाँ बाय 1। अब आपको पता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे जिसमें लिमिट टेंस टू 0 नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, या तो LHL या RHL फाइंड करते थे। H सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज बोला करते थे हम उसमें। तो पुट कर दो इसमें
x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, मतलब एक तरह से वो LHL हो गई, लेकिन हम तो लिमिट की मेथड बोल रहे हैं, एच सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं। जब x टेंस टू पाई बाई टू है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। स्टेप्स में इधर लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 के एज इट इज cos पाई बाई टू माइनस एच, x की प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दिया, पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू में 3 है, लिमिट h टेंस टू 0 के, ये साइन h हो जाएगा और अपॉन में h आ जाएगा, 2h आएगा सर, 2 से 2 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h इक्वल टू 3। k बाई 2 को बाहर कर देता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देता हूं, साइन h अपॉन h लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, k की वैल्यू 6 आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है इसको, ये एग्जाम में 2-3 बार मिल जाएगा आपको पिछले सालों में। वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें LHL RHL नहीं लगता, कर सकते हैं LHL RHL से भी डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर दी। ये स्टेप्स देख लो आप सब, लीव मीटिंग।